दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ है तो एक दो तीन नहीं बल्कि चार पांच बड़ी खुशखबरें निकल कर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला अच्छा फैसला तो देखिए, आपकी लोन अब सस्ते होंगे क्योंकि आरबीआई ने आज रेपो रेट की ब्याज दरों में 0.25% की और कटौती कर दी है। और इस कटौती के बाद मोटा मोटी ये गणित समझिए आम कि 20 साल के टाइम ड्यूरेशन पर अगर आपने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ है तो उस पर करीब आपको 74,000 रुपए का फायदा होगा। वैसे इस साल ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट में कटौती कर दी है। 2025 में देखिए, फरवरी में जो रेपो रेट 6.5% थी उसको 6.25% किया गया। फिर अप्रैल में आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई, उसमें 6% कर दिया। जून में जो एमपीसी मीटिंग हुई उसमें 5.5% कर दिया। और अभी दिसंबर में जो एमपीसी मीटिंग हुई इसमें 5.25% कर दिया। रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट को, रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने खुद ही रेपो रेट में कमी का ऐलान किया है। तो आरबीआई की इस कटौती के बाद आने वाले दिनों में एक तो नए लोन देना सस्ता हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने मौजूदा समय में भी किसी भी बैंक से लोन लिया हुआ, चाहे प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह कोई भी, तो जाहिर सी बात है आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद बैंक भी अपनी लोन के इंटरेस्ट रेट सस्ते करते हैं। आरबीआई ने आज रेपो रेट में 0.25% की कटौती करने के बाद अब 5.25% यानी 5.25% कर दी है बैंकों के लिए रेपो रेट को। राइट, अच्छा रेपो रेट क्या होती है दोस्तों? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन मिलता है। जैसे हम बैंकों से लोन लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लोन की इंटरेस्ट रेट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेपो रेट में कटौती के बाद अगर बैंकों को आरबीआई से सस्ता लोन मिलेगा तो जाहिर सी बात है बैंक भी आगे अपने ग्राहकों को सस्ता लोन देंगे। राइट, तो ये तो बात हो गई रेपो रेट की। अब एक गणित ये समझ लीजिए कि ये ब्याज दर घटने से आपके लोन पर क्या फर्क पड़ेगा। दो एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 20 लाख रुपए तक का लोन लिया हुआ, हम 20 साल तक की अवधि के लिए, तो आपको 74,000 का सीधा फायदा होगा। अगर बैंक भी 0.25% अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करते हैं तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने 8% इंटरेस्ट रेट मानी है, मान लीजिए 10% भी है तो भी ऑलमोस्ट लगभग मोटा मोटी उतना ही बेनिफिट आ जाएगा। और अगर आपने 30 लाख रुपए तक का लोन 20 साल तक के लिए लिया तो आपको सीधा सीधा 1,12,000 रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया, 6.80% से बढ़ाकर 7.30% कर दिया। और FY26 यानी वित्त वर्ष 2026 के लिए महंगाई का अनुमान 2.6% से घटाकर 2.0% कर दिया। तो ये एक रात की बात है। कहने का मतलब आरबीआई ने अपने फ्यूचर अनुमान में, अनाउंसमेंट में बताया कि देश में महंगाई कम होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट और अच्छी बढ़ेगी, है ना। इस वित्त वर्ष 2025-26 में आरबीआई की कुल 6 एमपीसी मीटिंग हुई है, ठीक है। तो पहला फैसला तो ये रहा रिजर्व बैंक का कि अब आपको रेपो रेट कटौती होने के चलते लोन वगैरह सस्ते मिलेंगे। दूसरा फिर देखिए लोन को लेकर कि ज्वेलर्स के लिए भी बड़ी खबर आ रही। आरबीआई ने बदल दिया गोल्ड मेटल लोन के सारे नियम। 1 अप्रैल 2026 से ही ये गोल्ड मेटल लोन से जुड़े नए नियम लागू होने जा रहे हैं, नए साल अप्रैल 26 से, ठीक है ना। हालांकि बैंक चाहे तो इससे पहले भी लागू कर सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने ये छूट दे दी है बैंकों को। तो इस बड़े बदलाव का सीधा असर एक तो देश के ज्वेलर्स पर पड़ेगा, एक्सपोर्टर्स पर और गोल्ड मार्केट पर पड़ेगा। अब ये बदलाव क्या होंगे गोल्ड लोन से जुड़े? तो 2 तरह के चेंजेस करने जा रहा है रिजर्व बैंक। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। इनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। फोन लोग ले सकता है गोल्ड मेटल लोन, और गोल्ड मेटल लोन के हिस्से की सोने को बेचने या एक्सपोर्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ये भी रिजर्व बैंक की तरफ से कराने या नियम लागू कर दिया। इसके अलावा गोल्ड मेटल लोन पर गोल्ड की जो वैल्यूएशन होगी दैनिक आधार पर मूल्यांकन होगा। सोने की कीमतें तो क्योंकि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करती रहती हैं, तो उसी आधार पर जो आप बैंक से गोल्ड के एवज में लोन लेते हो तो सोने का मूल्यांकन वैल्यूएशन डेली आधार पर होगी। तो इससे बैंकों पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ेगी। आरबीआई को भी हर 3 महीने में रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। और दोस्तों, रिजर्व बैंक ने ये बदलाव क्यों किए इस बाबत भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। तो दूसरा बड़ा अपडेट आरबीआई गोल्ड लोन को लेकर करने जा रहा, थोड़ी सी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और तीसरा बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, अब हर महीने 4 बार अपडेट होगा आपका सिबिल स्कोर। आरबीआई ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग CIR में भी कई बड़े बदलाव किए हैं। और ये नए नियम जो है ये भी अगले साल मतलब नए साल 2026 में जुलाई से लागू होंगे और इनका फायदा सीधा बैंक ग्राहकों को मिलेगा। अभी मौजूदा समय में क्या होता है कि आपकी जो सिबिल स्कोर अपडेट होता है वो 1 महीने में 1 बार ही होता है, लेकिन अब हर महीने 4 बार बैंक जो है सिबिल स्कोर के डेटा भेजेंगे अपने कस्टमर। 1-2 महीने की 9 तारीख को, 16 तारीख को, 23 तारीख को और 1 महीने की अंतिम तारीख को 30 या 31 को। और ये नई गाइडलाइंस 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही है। तो इससे आपको फायदा ये होगा, बेनिफिट ये होगा कि आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो आपका सिबिल स्कोर लेटेस्ट अपडेटेड रहेगा, तो आपको लोन मिलने में और भी आसानी रहेगी। ऐसा चलिए तीसरा अपडेट देखिए, आरबीआई ने बदले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नियम दी। अब ना कोई मिनिमम बैलेंस का चक्कर रहेगा और ना ही कोई हिडन चार्जेस लगेगा। दरअसल दोस्तों, रिजर्व बैंक ने BSBD यानी इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नियमों में रिजर्व बैंक ने कुछ बदलाव करने का ऐलान किया है। तो BSBD अकाउंट ग्राहकों को भी अब नॉर्मल बैंकिंग की तरह सर्विस मिलेगी। एक्चुअली पहले BSBD को ऐसा माना जाता था कि ये छोटे या कमजोर ग्राहकों के लिए खुलता है, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट वाले कस्टमर को फैसिलिटी मिलती है ना, जैसे कुछ बैंक्स 0 बैलेंस की फैसिलिटी देते हैं, तो BSBD अकाउंट में भी कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। 25 फ्री चेक्स मिलेंगे, फ्री ATM डेबिट कार्ड वगैरह, UPI यानी RTGS के नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी मिलेगी। तो BSBD अकाउंट होल्डर्स के लिए भी रिजर्व बैंक ये सारी सुविधाएं शुरू करने जा रहा। महीने में 4 फ्री विड्रॉल्स प्लस बैंक ATM वगैरह सब कुछ शामिल होंगे। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग भी फ्री रहेगी। एग्जिस्टिंग यूजर्स को भी ये फ्री सुविधाएं मिलेगी। ना सिर्फ न्यू BSBD अकाउंट ओपनर्स को बल्कि जो वर्तमान कस्टमर्स हैं उनको भी ये सारी फैसिलिटी जो है BSBD अकाउंट वालों को फ्री मिलेगी। अच्छा, एक और बैंक लोन को लेकर देखिए आरबीआई खबर अपडेट है कि आरबीआई ने कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट CRM नियमों में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब बड़े कर्जदारों पर रिजर्व बैंक की नजर है और ये नए नियम भी दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और बैंकों को अल्ट्रा लार्ज बोरोज को
एक्सपोजर और इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस पर ज्यादा सख्त कंप्लाइंस करना होगा। अच्छा, ये नियम लागू करने के पीछे आरबीआई का मेन मकसद ये है, आपको पता होगा हमारे देश में कई लोगों पर ऐसे आरोप है कि इन्होंने बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर ये देश छोड़कर भाग गए। नीरव मोदी, विजय माल्या नाम आपने सुना ही होगा, मेहुल चोकसी वगैरह। तो ऐसे केस भविष्य में और हमारे देश में बैंकों को ना देखना पड़े, इसलिए 1 अप्रैल 2026 से बड़े कैपिटल वाले लोन को लेकर रिजर्व बैंक जो ये नया नियम लागू करने जा रहा, ताकि बैंकों के डूबने का खतरा ना रहे। ओवरसीज ब्रांचेस पर आरबीआई की नजर ज्यादा रहेगी, अब एक भी गलती नहीं चलेगी। और जो फॉरेन बैंक्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उन ब्रांचेस पर एचओ पर भी नियम सख्त लागू होंगे। अल्ट्रा लार्ज बोरोज पर खास नीति लागू की जाएगी। मार्केट मैकेनिज्म चिप तक दिया गया और इस गाइडलाइंस का कंफ्यूजन भी आप देख सकते हैं। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि बैंक लोन वगैरह को लेकर सिस्टम को, पूरा बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई जो अपग्रेड करने जा रहा नए साल 2026 में, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बदलाव जो है आपको देखने को मिलेंगे। बाकी रेपो रेट में कटौती की है तो इसका भी फायदा आपको मिलेगा। हो सकता है इसी महीने दिसंबर में ज्यादातर बैंक अपने लोन की इंटरेस्ट रेट करा दे, या फिर जनवरी 2026 तक तो आपको ये रेट्स में कटौती देखने को ही मिलेगी, क्योंकि बैंकों में भी सभी बैंक एक दूसरे के कंपटीशन में ब्याज दरें कम रखना चाहते हैं। और आज जो आरबीआई ने ये रेपो रेट में कटौती की, इसके बाद शेयर मार्केट में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 85,750 पर अभी कारोबार कर रहा है। और बाकी आज के सोना चांदी के भाव पर भी बड़ा अपडेट आ रहा। चांदी नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है, 1,79,000 रुपए प्रति किलो पर। एक ही दिन में आज 2400 रुपए महंगी हुई चांदी, और सोना भी 733 रुपए चढ़कर 1,29,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। तो गोल्ड और सिल्वर के दोनों के रेट अभी बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं। और नए साल 2026 में दोस्तों सोने चांदी की कीमतें और किस लेवल तक बढ़ सकती है, तो इसको लेकर कल दिन में मैंने एक वीडियो जानकारी मिलेगी। ओके, तो उम्मीद है बैंक लोन वगैरह को लेकर 2026 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जानने मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।